नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और बड़े सियासी उलटफेर के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है या कोई और खेल बाकी है। तो खेल बाकी है, अभी दाव पेच लगातार बाकी है और पेच है मंत्रिमंडल विस्तार का, जो सबसे पहली चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के गठन के बाद। और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव के शपथ लेने के बाद कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच है, उसको कैसे सुलझाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि 15 अगस्त के बाद जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल जो शामिल हैं महागठबंधन में, 7 दल हैं और सबसे जो खबरें लगातार आ रही है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस एक प्रमुख दल है, 19 विधायक हैं कांग्रेस के जो महागठबंधन में शामिल है और कांग्रेस के अंदर खाने मारामारी चल रही है मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने महाघमासान है। 2 विधायक अब तक मोर्चा खोल चुके हैं मंत्री पद को लेकर, बिल्कुल बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले प्रतिमा दास की बात करेंगे। प्रतिमा दास राजा पाकड़ से विधायक हैं और उन्होंने मंत्री बनाए जाने की मांग की है। उनका तर्क यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देते हैं, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो महिला हैं। तो ये प्रतिमा दास हैं, राजा पाकड़ से विधायक हैं, सुरक्षित सीट से आती हैं और उन्होंने मंत्री बनाए जाने की मांग की है। लेकिन दरअसल कांग्रेस की चुनौती यहीं खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस की दूसरी चुनौती के रूप में है छत्रपति यादव, जो खगड़िया से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने अपनी डिमांड रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार कांग्रेस में यादव जाति से आने वाला अकेला विधायक हूं, इसलिए मुझे मंत्री बनाया जाना चाहिए। और सिर्फ डिमांड नहीं रखी है छत्रपति यादव ने, उन्होंने बकायदा एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा है और उसमें भी वही तर्क दिया है कि मैं बिहार कांग्रेस में एक इकलौता यादव जाति से आने वाला विधायक हूं, इसलिए मुझे मंत्री बनाया जाना चाहिए। अब समझ लीजिए कि 19 विधायकों वाली कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेगी, मंत्री पद कितना मिलेगा, यह भी समझा जाना जरूरी है। 2 विधायक पहले ही दावा कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अधिकतम की मैं बात करूं तो 4 सीटें मिलनी है। 4 विधायक ही कांग्रेस के मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें मदन मोहन झा का नाम तकरीबन तय है पहले से, जिसमें अजीत शर्मा का नाम तकरीबन तय है पहले से। इसके अलावा कांग्रेस के और भी कई दिग्गज नेता हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है और इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में कहीं भी छत्रपति यादव जो मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं या प्रतिमा दास का नाम नहीं है। अब सवाल यह है कि उनकी डिमांड पूरी होती है, नहीं होती है, कांग्रेस के अंदर का झगड़ा खत्म होता है, नहीं होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती है। विपक्ष में रही कांग्रेस अब सत्ता में तो आ गई है, लेकिन अपने अंदर के झगड़े और खासकर बिहार में जिस तरह से कांग्रेस जानी जाती है, पहचानी जाती है अंतरकलह के लिए, एक बार फिर वही अंतरकलह कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। तब भी खड़ा है जब कांग्रेस सरकार में शामिल है। दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के प्रभारी है भक्त चरण दास, उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। तो जाहिर है हर बार की तरह कांग्रेस का जो झगड़ा है आलाकमान ही सुलझाएगा। तो आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाएगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और हमारी नजर बनी रहेगी इस खबर पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।